नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पर, जिसमें एक अमेरिकी यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव जो कि 24 वर्षीय है, वो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के एक नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत रहस्यमय है, उसमें पहुंच गया और वहां 1 घंटे व्यतीत करने के बाद फिर वो वापस आया। तो इस घटना को पूरे विस्तार से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड इतना रहस्यमय और खतरनाक क्यों है, और इससे जुड़ी पुरानी कहानियां क्या हैं, और इससे जुड़े हुए कानून क्या हैं। तो चलिए इसे पूरा समझते हैं। तो देखिए, अभी क्या हुआ, हाल में ही एक अमेरिका का नागरिक जिसका नाम था मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव, ये अंडमान निकोबार के एक नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में पहुंच गया शूटिंग करने के लिए। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में जाकर वो लगभग उसने 1 घंटे व्यतीत किया। वहां काफी सीटी बजाई, इस रिकॉर्डिंग करी, लेकिन कोई भी जो लोकल सेंटिनलीज जनजाति है उसका व्यक्ति उसके कांटेक्ट में नहीं आया। तो 1 घंटे के बाद ये वहां पर एक कोक रख के और नारियल रख के गिफ्ट के रूप में और वापस आया, और फिर ये दक्षिण सेंटिनलीज आइलैंड जाने की कोशिश कर रहा था। तो वहां जाते समय कुछ मछुआरों ने इसे देखा और फिर पुलिस को खबर की और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब अगर इसकी गलती साबित होती है तो इसे 8 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में क्या रहस्य है और क्या परेशानी। तो देखिए, भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुछ जनजातियां रहती हैं जो बड़ी कम मात्रा में हैं लेकिन बड़ी रहस्यमय हैं, और 60,000 साल से लगभग वहां पर रह रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है जरावा है, ओंगे है, ग्रेट अंडमानी है और सेंटिनलीज है। इनमें से जो सेंटिनलीज है वो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में रहती है और इनकी संख्या लगभग 150 से 200 बताई जाती है अनुमान के हिसाब से, और ये बहुत एग्रेसिव हैं, किसी पर भी हमला करते हैं। और इनके बारे में अब भारत सरकार का क्या रवैया है वो समझते हैं। 1967 से लेकर 1991 के बीच में भारत सरकार ने सेंटिनलीज आइलैंड के सेंटिनलीज लोगों को के साथ संपर्क करने की कोशिश करी, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरह की वो सेंटिनलीज जनजाति थी उन्होंने मुख्य धारा में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा वो बहुत एग्रेसिव थे, हमला करते थे, लोगों को मार देने में माहिर थे, तीरों से हमला करते थे। तो सरकार ने 1991 में नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी अपनाते हुए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया और किसी के भी यहाँ पर जाने पर रोक लगा दी और फिर इन्हें छोड़ दिया। अब इससे क्या चीज है, तो पहले हम समझते हैं कि जो सेंटिनलीज जनजाति है आखिर थोड़ा सा उसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज जो द्वीप है उसमें लगभग ये 60,000 साल से रह रहे हैं। इनकी अपनी हजारों साल से एक विशिष्ट जीवन शैली है, खुद की अपनी एक भाषा है, इनका अपना कल्चर है, मछली पालन और शिकार करने पर ये आश्रित है। इनकी जनजाति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। भारत सरकार ने बीच बीच में जैसे 2004 की सुनामी के बाद भी चेक करने के लिए जब हेलीकॉप्टर भेजा कि क्या स्थिति है इस द्वीप की, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे वो चलाए तीर। सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुई थी, प्रसिद्ध घटना हुई थी, वो हुई थी वर्ष 2018 में। एक अमेरिकी मिशनरी था जिसका नाम था जॉन एलन चाउ। ये पहुंच गया था इन्हें ईसाई बनाने के लिए, और वहां सबके मना करने के बाद भी बड़े कष्ट के साथ वो वहां पहुंचा और उसने इनके साथ संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन जो जॉन एलन चाउ है इस पर हमला कर दिया वहां के सेंटिनलीज लोगों ने और उसकी हत्या कर दी। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी फिर यूरोप और अमेरिका में भी पहुंची और वहाँ के लोगों को भी लगा कि एक ऐसी धरती पे जगह है जहाँ के लोग अभी भी अनटच हैं सिविलियंस या सिविलाइजेशन से, तो क्यों ना वहाँ जाएं। तो उसी वजह से ये मिखाइलो भारत आया था और अब फाइनली पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। और अब जो भारत सरकार का एक एक्ट है वहाँ पर, एक्ट का नाम है जो एक्ट है वो बेसिकली द अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट 1956 है, जिसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाता है इस क्षेत्र की जनजातियों को और विशेष तौर पर सेंटिनलीज लोगों को। तो अगर अब ये के ऊपर साबित हो गया, मिखाइलो के ऊपर अगर इसकी गलती साबित हो गई तो इसे सजा मिल सकती है। तो अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और
इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इस क्षेत्र के बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि जो सेंटिनलीज जनजाति है वो बहुत एग्रेसिव है। किसी भी अपरिचित को देख के, बाहरी व्यक्ति को देखकर सीधा उसके ऊपर हमला करती है, तीर चलाती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है, बहुत हिंसक है। तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी संख्या चूंकि अब 150 से 200 के लगभग ही बची है, तो उनका अस्तित्व बचाए रखना जरूरी है। धन्यवाद।